एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट मास्टर का साथी घोस्ट मास्टर की डेथ से बहुत दुखी था और अपने साथी की पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है कि जैसे उन दोनों ने मिलकर साथ में काम किया और साथ में बीबी डांग की मार्शल सोल के लिए भी काम किया। और ऐसे ही वो अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए यादों से बाहर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बीबी डोंग टैंग सैंग पर अटैक करती है, जिससे क्रिश एंथमा देख रहा होता है। टैंग सैंग के मुंह से खून निकलने लगता है और उसका सी गॉड ट्राइडेंट भी अलग गिर जाता है। तभी बीबी डांग सभी एल्डर्स को टैंग सैंग पर हमला करने को बोलती है और इतना सुनते ही क्रिश एंथमा गुस्से से टैंग सैंग पर हमला करने लगता है, क्योंकि उसने अभी अभी अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। और वो हमला करते हुए टैंग सैंग से कहता है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे अब तुम मेरे से बच सको। इतना कहते ही वो टैंग सैन पर हमला कर देता है और टैंग सैन उसके हमले को सी गॉड ट्राइडेंट से डिफेंस कर रहा होता है, लेकिन एल्डर उस पर चारों ओर से लगातार अटैक किए जा रहा था, जिससे टैंग सैन को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी एल्डर अपनी फिफ्थ स्किल एक्सप्लोडिंग थंडर किल का इस्तेमाल करते हुए टैंग सैन पर हमला करता है, जिसे टैंग सैन हथियान हैमर निकाल के रोकने लगता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे टैंग सैन पीछे चला जाता है। तभी एल्डर उस पे हमला करते हुए कहता है कि मरने का समय हो गया है और उस पे अटैक कर देता है। एल्डर अपने साथी के मौत से बहुत गुस्से में था, इसलिए वो बहुत एग्रेसिव होकर लड़ रहा था। तभी एल्डर अपनी फिफ्थ सोल स्किल बोन पियर्सिंग थॉर्न्स का यूज करने लगता है और वो उस पे हमला करने लगता है, जिसे तंग सायन अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता। तभी एल्डर कहने लगता है टैंग सैन से कि तुम्हें ओल्ड घोस्ट की मौत का बदला अपनी लाइफ से देना होगा तुम्हें। इतना बोलते ही एल्डर टैंग सैन पर हमला करके उसको पीछे फेंक देता है। फिर एल्डर बोलने लगता टैंग सैन तुम अब भाग नहीं सकते हो। इसके साथ ही सारे एल्डर अपनी अपनी सोल स्किल का यूज करके टैंग सैन पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सी गॉड ट्राइडेंट में वाइब्रेशन होने लगती है और एल्डर अपने अटैक प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी टैंग सैन खड़ा हो जाता है और खुद से कहने लगता है कि मुझे अभी लड़ते रहना होगा, जिससे दाम मिंग और बाकी सबको भागने का टाइम मिल सके। तभी एल्डर उस पे अपनी अपनी सोल स्किल के साथ अटैक करने लगते हैं और फिर टैंग सैन खड़ा होता है और हार्ट ऑफ द गॉड ऑफ द ओशन सब स्किल यूज करके डेमन डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करने लगता है और एल्डर्स के अटैक को रोकने लगता है, जिससे एल्डर भी और ज्यादा पावर का यूज करने लगते हैं। जिसके बाद टैंग सैन अपनी स्पाइडर लेग्स निकाल लेता है। एल्डर्स के अटैक को रोकने में टैंग सैन के हॉन्ट की हड्डियां और स्पाइडर लेग्स टूट जाते हैं, जिससे टैंग सैन को काफी तकलीफ हो रही थी। और फिर टैंग सैन अपनी फुल पावर का यूज करके एल्डर को पीछे फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टैंग सैन जमीन पर गिरा हुआ होता है और स्क्रीन स्विच होती है। हम दाम मिंग और उसके भाई को देखते हैं, जिसको जीवू ले जा रही होती है। तभी दोनों गिर जाते हैं और बोलते हैं कि टैंग सैन अकेला 5 के अगेंस्ट लड़ रहा है, क्या वो सरवाइव के पाएगा? ये हमारी गलती है जिससे तुम दोनों फंस गए हो। और आगे बोलते हैं कि सिस्टर वू अपना समय हम पे बर्बाद मत करो, ये 10,000 सेंट ऑफ सोल अर्ब लो और टैंग सैन के साथ निकल जाओ यहाँ से। फिर दाम मिंग उसको सोल अर्ब देते हुए आगे कहता है सोल हर्ब तुम्हारी सोल को स्टेबल करने में हेल्प करेगी। तब जी वू कहती है कि तुम लोग सोल हर्ब को ढूंढने में अपने आप को सबके सामने ले आए हो। जी वू कहती है दाम मिंग और मिंग मैं तुम लोगों के लिए कभी हार नहीं मानूंगी और हम सब साथ में यहाँ से निकलेंगे। तभी टैंग सैन खुद से बोलने लगता है मैंने उस अटैक को तो रोक लिया है, लेकिन उससे मेरी बॉडी बुरी तरह से घायल हो गई है। मैंने जी वू से प्रॉमिस किया है कि मैं यहाँ से जरूर निकलूंगा। और कहने लगता है दाम मिंग और बाकी सब अब तक यहाँ से निकल चुके होंगे, मुझ में अभी भी थोड़ी एनर्जी बची हुई है, जिससे मैं अपना सबसे खतरनाक अटैक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं बीबी डांग पर अटैक करूंगा, मैं वास्ट सी प्रोटेक्शन का यूज करके इनविजिबल हो जाऊंगा। तब बीबी डांग बोलने लगती है कि अपने आप को फोर्स करना बंद करो, अगर तुम्हारे पास मैजिकल वेपन न होता तो अब तक तुम बहुत बार मार चुके होते। ये कहते हुए वो अपना अटैक प्रिपेयर करने लगती है और कहती है कि मेरे इस लास्ट अटैक से तुम्हारा स्ट्रगल यहीं खत्म हो जाएगा। ये कहते ही वो डेथ डोमेन का यूज करने लगती है, जिससे टैंग सैन को तकलीफ होने लगती है। बी फ्लैट डोंग के अटैक को देखकर टैंग सैन कहने लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक है, इसको मुझे रोकना ही होगा। और वो खड़ा हो जाता है। तभी ट्राइडेंट अपने आप ही बीबी डांग के अटैक को रोकने लगता है, जिसे देखकर बीबी डोंग कहने लगती है कि कितनी स्ट्रांग है यह लाइट, जिसने मेरे डेथ डोमेन को 1 सेकंड में तोड़ दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्राइडेंट से एक बहुत तेज लाइट निकलने लगती है
जिससे बीबी डोंग को बहुत तकलीफ होने लगती है और वो सब एल्डर्स को वापस जाने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि बीबी डोंग को पता चल गया था कि ये स्ट्रॉन्ग लाइट किसकी है और इसलिए वो सबको वापस जाने को बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर ओशियन गॉड खुद आकर के टैंग सैन को बचा लेते हैं। इसके साथ ही हमारा एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।